प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा की। 5 देशों की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के द हेग में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को नीदरलैंड और भारत के बीच संबंधों की मजबूत कड़ी बताया। नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। साथियों, ट्यूलिप और कमल दोनों फूल हमें बताते हैं कि जड़ें चाहे पानी में हो या धरती पर, अगर सही पोषण मिले तो सुंदरता भी मिलती है और स्ट्रेंथ भी आ जाती है। 16 मई 2014 के दिन भारत में 3 दशकों के बाद जनता ने एक स्पष्ट बहुमत वाली निर्णायक सरकार को चुना। इस सरकार ने 12 साल में देश का मिजाज जिस स्पीड और स्केल से बदला वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा जीतना आसान नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी करके ये विश्वास जीता है। आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। जब पीछे मुड़कर देखता हूं, 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में, 12 वर्ष प्रधानमंत्री का सेवाकाल, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में 25 वर्षों तक करोड़ों करोड़ वोटर्स का लगातार समर्थन, ये मेरे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 21वीं सदी में अवसरों की धरती बनकर उभरी है। भारत का विकास मानवता के हित में है। ऐसे में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है। यूपीआई ट्रांजैक्शन हर महीने 20 बिलियन से ज्यादा होते हैं और भारत ने इन्हीं 12 सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मोबाइल एक्सपोर्टर तक का सफर तय किया है। बीते सालों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, उससे भी 11 गुना 11 टाइम अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। साथियों, ये जो स्पीड और स्केल है, इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है। आज का भारत इनोवेशन पावर्ड है। युद्धग्रस्त दुनिया, बाधित सप्लाई चेन, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने आशंका व्यक्त की कि अगर दुनिया इन संकटों से बाहर नहीं आएगी तो अपनी उपलब्धियों को खो देगी और लोग गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। साथियों, ऐसी वैश्विक परिस्थितियों में आज दुनिया रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात कर रही है और तब भारत और नीदरलैंड मिलकर
एक ट्रस्टेड, ट्रांसपेरेंट और फ्यूचर रेडी सप्लाई चेन बनाने में जुटे हैं। नेदरलैंड और भारत के बीच वाटर, एनर्जी और हाइड्रो पावर सहित कई अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को प्रधानमंत्री ने बताया और इस साझेदारी में प्रवासियों की भूमिका को उन्होंने महत्वपूर्ण करार दिया। नेदरलैंड से सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।